अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम टू शाट्यूब। आज मैंने वीडियो बनाई है कि पेरेंट्स कैसे रिएक्ट करते हैं जब हम उनको किसी भी तरीके की रिलीजियस एडवाइस देते हैं। प्लीज इसको गलत फहमी मत लीजिएगा। आई जस्ट लव ऑल द पेरेंट्स आउट देयर, आई लव यू ऑल एंड वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। उसमें कभी भी कमी नहीं आनी चाहिए एक्सेप्ट फॉर द मैटर्स जहाँ पे वो कुछ ऐसा करने को बोलते हैं जो कि इस्लाम के अगेंस्ट जाता है, जो उनको समझाना चाहिए कि चीज क्यों गलत है। सो लेट्स गो एंड चेक आउट सम ऑफ द सिनेरियोज वेयर parents react in a very wild way to whatever advice you give them. अरे बेटा, तुमको हम क्या बताएं, जो तुम्हारे मामू की चचाजाद बहन की जो साली है, उनकी बेटी ने जाके नीच कौमों में शादी कर ली। पूरे खानदान की नाक कटा के रख दी बेटा, नाक कटा के रख दी। कहाँ हम लोग सैयद खानदान को बिलोंग करते, सैयद खानदान को, और उन्होंने जाके नीच कौमों में शादी कर ली। नीच कौम? व्हाट डू यू मीन मॉम? ये नीच कौमा क्या होता है? बताओ जरा। पूरे खानदान की नाक कट गई बेटा, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह गए। शादी में भी जाए तो किस मुंह से जाए? हाय तौबा, मैं तो उसकी माँ की सोच रही हूँ बेचारी। हाय तो क्या हो मॉम, क्या वो लड़का कमाता नहीं है क्या? हाँ, कुछ बताया तो था, किसी गवर्नमेंट जॉब में है तो अच्छी पोस्ट पे, पर उसका क्या फायदा, जात तो कम है ना हम लोगों से। ओह, तो क्या वो दिखने में सही नहीं है? इज ही नॉट गुड लुकिंग इनफ फॉर हर? दिखने में क्या है, बस ठीक ही ठाक है। अब जो नीच कौमें हैं उनकी शक्ल कैसी होती है, सोचो तुम जरा, कैसी होती है? बस वैसा ही है दिखने में। तो क्या मतलब है कि क्या वो बिगड़ा हुआ है, उसके अंदर कोई गलत आदतें हैं? वो अरे नहीं, नमाज तो पढ़ता है और कोई गलत आदत भी नहीं है, न शराब न कबाब, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर भाई उसकी जो है हम लोगों से बहुत नीचे कास्ट है, ये बहुत बड़ा मैटर है, बहुत इम्पोर्टेंट। भाई क्या बताएं तुम्हें। तो फिर उसमें कमी क्या है मॉम? सब कुछ तो सही है, वो कमाता भी है, वो गुड लुकिंग भी है, उसका दीन भी सही है, इसके अलावा और क्या चाहिए आपको? ये जात से क्या होता है? उस दिन फ्राइडे को ही उस दिन खुतबे में जो है बताया जा रहा था कि ऐसा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि कोई भी किसी से ऊंचा या नीचा नहीं होता है। मतलब एक्सेप्ट फॉर जब हम अपने डीड्स को लेके, अपने अमालों को लेके ही लोग एक दूसरे से ऊंचे या नीचे होते हैं। ऐसे कोई पैदाइशी नीचा नहीं होता है। ये बिल्कुल इस्लाम के अगेंस्ट है। दीन में इसकी कोई भी जगह नहीं है, ये जात की या फिर कास्ट सिस्टम की, ऐसी कोई भी जगह नहीं है। चुप करो बेवकूफ कहीं की। जब बड़े बूढ़े कुछ बताते हैं ना तो उसको समझा करो, उसके पीछे हमेशा कोई ना कोई मकसद होता है, उसको समझने की कोशिश किया करो। और अब हमको बताओगे तुम कि दीन में क्या है, दीन में क्या नहीं सिखाया गया है? खुद तो तुम 2 वक्त की नमाज नहीं पढ़ती हो और उसके बाद हमको बताने चली हो कि जो है दीन में बताया है कि जो है कोई ऊंचा नीचा नहीं होता है। कैसे नहीं होता है? बिल्कुल होता है। बाबुल की दुआएं लेती जा। अरे भाभी, अब तो बस निकाह हो गया, अल्लाह का शुक्र अदा करिए। की कभी अरे कुरान लेके आओ, कुरान। अरे वो दुल्हन आ रही है, कुरान लेके आओ, उसके सर पे कुरान रखना है। अरे कुरान लेके आओ कोई। रुखसाना भाभी, कुरान लाइए। हाँ ले आओ भाई, दुल्हन को ले आओ, मैंने कुरान पकड़ लिया है। आ जाओ बेटा, आ जाओ, आ जाओ, आओ आओ। Why are we doing this? हम लोग कुरान को सर के ऊपर ऐसे करके क्यों रख रहे हैं? इसका क्या मतलब बनता है? अरे बेटा, कुरान के साए में निकलेगी ना दुल्हन, तो उसको जो है अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़ो में रखेगा, महफूज रखेगा। कैसी बातें कर रहे हैं आप? ऐसी कौन सी हदीस से साबित होता है कि सर के ऊपर ऐसे कुरान रखना चाहिए जब रुखसती हो रही हो? और जब फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शादी हुई थी, क्या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उनके सर पे ऐसे कुरान शरीफ रखा था? नहीं ना। और क्या मतलब, कम ऑन, अगर सर पे रखने से इतने ज्यादा, कुरान शरीफ को सर पे रखने से इतना ज्यादा ब्लेसिंग्स मिलते हैं, तो हम लोग कुरान का हैट बना के क्यों नहीं पहन लेते हैं? बस यही सीखा है तुमने, जबान दराजी करना। मतलब बड़े बूढ़ों की बात की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, जो बताते हैं वो उस हर चीज पे सवाल करना है, वो भी शादी जैसे मौकों पे। भाभी भाभी क्या कहेंगे कि ऐसे मौकों पे तुम जो है ये सब कर रही हो? एकदम चुप खड़े रहो कोने में, समझे? लो बेटा, लो देखो तुम्हारे लिए क्या लेके आए। देखो अंगूठी, चलो इसको जाके ना जल्दी से वधू करके आओ और चलो इस अंगूठी को पहन लो। वाह मॉम, दिस इज सो प्रिटी। पर इसको पहनने के लिए वधू करने की क्या जरूरत है? अरे ये पुखराज है, पुखराज। इसको पहनने से ना लड़कियों की बहुत बड़े बड़े घरों में शादी होती है, बहुत अच्छी किस्मत हो जाती है पुखराज पहनने से लड़कियों की। ओ मॉम, मुझे भी शादी नहीं करनी है, और वैसे भी ये पत्थर पहनने से कुछ नहीं होता है। अरे बिल्कुल असर करती है अंगूठी, कैसे नहीं करती है? पुखराज बहुत असरदार होता है। अब देखो रुखसाना भाभी है, उनकी लड़की ने पहना था, कितने बड़े घर में शादी हुई है उनकी, क्या राज
कर रही है वो लड़की, क्या राज कर रही है। और फरजाना भाभी उनकी बेटी ने भी पहना था, कितनी जल्दी उसकी शादी हो गई, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम भी पहन लो इसको। उसी दिन दर्ज में बता रहे थे कि उमर रज़ियल्लाहु ताला ने बोला कि हजरे अस्वद को, काबा शरीफ में लगा हुआ जो पत्थर है, उसको बोला कि तू सिर्फ मेरे लिए एक पत्थर है। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने तुझे चूमते हुए ना देखा होता तो मैं तुझे कभी नहीं चूमता। आप सोचिए, जब हजरे अस्वद का भी इस तरीके से कोई वैल्यू नहीं है तो ये नॉर्मल पत्थर क्या कर सकेंगे। और मॉम, कुरान शरीफ में भी तो लिखा हुआ है कि अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर तुम किसी पत्थर से, किसी पेड़ पौधे से भी मांगोगे तो भी वो आपकी दुआ कबूल कर ही लेंगे, पर उससे हमारा अकीदा तो खराब हो जाएगा ना। और मॉम, अगर हम पत्थर के ऊपर यकीन रखेंगे कि वो हमें नुकसान या फायदा कर सकेगा तो ये तो शिर्क के बराबर है। और चुप कर, एकदम चुप। अच्छा मॉम, रियली आपने भी तो यहाँ पे पर्ल की अंगूठी पहनी हुई है अपना गुस्सा ठंडा करने के लिए, पर आपका तो गुस्सा बिल्कुल ठंडा नहीं हुआ है। बस जुबानदारी करा लो इनसे। मौलाना साहब से ना अब ये भी नुस्खा पूछना पड़ेगा कि अपनी औलाद को फर्माबरदार कैसे बनाया जाए। बिल्कुल अब पूछ के आना पड़ेगा। ये लो बेटा, मैं तुम्हारे लिए ताबीज लेके आई हूँ, तुम दोनों फिर नमाज पढ़ लो और इसको फिर गले में बांध लो, ओके? मम्मी किस लिए है? अरे ये तुम्हारे अच्छे नंबर आने के लिए है, तुम्हारा दिमाग इससे शार्प हो जाएगा इस ताबीज को पहनने से। इस ताबीज में लिखा क्या है? अरे इसे खोलना मत, मौलवी साहब ने मना किया है, ताबीज को कभी खोला नहीं जाता है। अगर ताबीज को खोलेंगे तो उसका असर जो है खत्म हो जाएगा। क्या ऐसा क्या लिखा है कि इसको खोल नहीं सकते हैं? अगर इसमें कुरान की आयतें हैं तो इसको फिर खोल क्यों नहीं सकते हैं? हम लोग कुरान को तो वैसे भी रेगुलरली पढ़ते ही है ना। और ये कुरान को ऐसे पैक करके पहनने का क्या मतलब बनता है? कुरान पढ़ने के लिए, समझने के लिए और अमल करने के लिए है, इस तरीके से पहनने के लिए नहीं बना है कुरान। अरे मॉम, आप कुरान को एकदम एक जादू टोने की तरह क्यों इस्तेमाल कर रही हैं? कुरान की आयत पहनने से अगर मेरे मार्क्स अच्छे आने लग जाते और अगर मेरा बहुत तेज हो जाता ब्रेन, सिर्फ एक आयत पहनने से अगर ऐसा हो जा रहा है, तब तो मुझे पूरा कुरान ही गले में पहन के घूमना चाहिए। उससे तो मैं सुपरमैन बन जाऊंगी। देखो 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 जरा ऐसे। अरे अल्लाह, कैसी नाकिस औलाद, एकदम शैतान। मतलब अल्लाह ताला के कलाम की ताकत को छोटा समझती है, सोचती है कुरान में कोई बरकत ही नहीं है। ऐसा है क्या? अल्लाह मेरे अल्लाह। मॉम, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो कुछ भी नहीं कर रही हूँ। आप प्लीज समझने की कोशिश तो करिए, ऐसा कौन सी हदीस में लिखा है? चुप हो जाओ, बस एकदम चुप हो जाओ। इसी दिन के पाल पोस के बड़ा किया था कि एक दिन तुम अपनी माँ को अकल दोगी, माँ को अकल दोगी तुम बेटा। कितनी बार ऐसा होता है कि हम कल्चर को और रिलीजियस इनोवेशन को, जो कि जिसे हम बिद्दत कहते हैं, उसे इस्लाम का नाम देके लोगों के गले के नीचे उतारने की कोशिश करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर आप कोई पेरेंट्स हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि अगर आप अपने पर्सनल बिलीफ्स को, जिनका इस्लाम में कोई भी जगह नहीं है, उनको अपने बच्चों को सिखाने की कोशिश करेंगे तो वो बच्चे दीन से सिर्फ दूर होते हुए चले जाएंगे, क्योंकि वो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं जब वो ये देखते हैं कि हमारे नमाज पढ़ने वाले, हमारे कुरान पढ़ने वाले माँ बाप ही अपनी मन मर्जी वाले बिलीफ्स को इस्लाम की जो टीचिंग्स हैं उनके ऊपर रखते हैं, तो वो भी अपनी मन मर्जी, अपनी पर्सनल डिजायर्स को इस्लाम के ऊपर रखेंगे, और जिसका नतीजा अक्सर बहुत गलत होता है। अगर आप कोई बच्चे हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि कभी भी किसी के इग्नोरेंस को अपने दीन से दूर जाने की एक्सक्यूज मत बनाना। अपने दीन को स्टडी करो, और अगर आप किसी ऐसे ट्रेडिशन, यू कम अक्रॉस एनी ट्रेडिशन जो कि आपको लगता है कि इस्लामिकली सही है कि नहीं है, देन गो बैक टू कुरान, गो बैक टू हदीस एंड कंफर्म कि ये चीज एग्जिस्ट करती है इस्लाम में कि नहीं करती है। और अगर नहीं करती है देन यू टेल योर पेरेंट्स दैट दिस इज नॉट द राइट थिंग टू डू एंड डू इट रिस्पेक्टफुली। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया एंड आपने एंजॉय किया। प्लीज क्लिक ऑन लाइक एंड डू सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। अस्सलाम वालेकुम।